चीनी सभ्यता का गढ़ माने जाने वाला कोलकाता के चाइना टाउन पर अपने अस्तित्व को बचाने का खतरा मंडरा रहा है। रोजगार और विकास के कई मुद्दों से जूझ रहा है ये इलाका। कोलकाता की सियासत से अपने वोटों का हिसाब मांग रहा है। देखिए चाइना टाउन से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की एक खास रिपोर्ट। ये है चाइनीज काली मंदिर। चौंक गए आप? जी हाँ, मैं इस वक्त हूँ कोलकाता में और ये है चाइना टाउन। आइए चल के देखते हैं क्या खास है चाइना टाउन में। 7, 8, 9। ये है 53 साल के जेम्स लियाओ। चौथी पीढ़ी के भारतीय चीनी जेम्स 20 साल से चाइना टाउन में अपने भारतीय मूल के विद्यार्थियों को लायन डांस का प्रशिक्षण दे रहे हैं। विरासत में मिले इस विधा के बारे में जेम्स का मानना है कि इससे शरीर मजबूत होता है और व्यक्ति शेर की तरह ताकतवर बनता है। Understand the teamwork and self-defense, and you need to be very fit to do this art. The patches, I don't know how many patches it comes and goes. Like, you know, the student they train and then they found a job and they leave and they get married, they leave. Many patches, and I have been doing since 2001. जेम्स की क्लास से निकलकर अब हम पहुंचे हैं इस चीनी पाठशाला में, जहां इमारत तो खड़ी है लेकिन पढ़ने वाले बच्चे नहीं। खाली पड़े स्कूल पर अफसोस जाहिर करते ये उम्रदराज लोग बढ़ती हिंसा से परेशान हैं। Before is, you know, everything is going on smoothly, but now I don't know, the business is gone. You know, only restaurant business. Leather business is completely finished. So most of the Chinese people left this place to Canada, America, Australia, Europe. Or when they move all the, every family moved there now. So remain here is only few Chinese people. निराश बुढ़ापे की अपेक्षा युवाओं को अपनी संस्कृति और भारत देश पर गर्व है, लेकिन वो चाहते हैं कि हर 5 साल में वोट मांगने वाले लोग चाइना टाउन को बचाने के लिए कुछ करें। चाइनीज में मेरी फैमिली पूरी चाइनीज है। हम लोग यहाँ आए थे बहुत साल पहले, बट आफ्टर सेटलिंग हियर हम लोग हिंदुस्तानी हैं, दिल से भी और मुँह से भी। और चाइना टाउन के लिए मैं बोलना चाहूँगा, बहुत हेरिटेज एरिया पहले भी था, अभी भी शायद है थोड़ा सा। और आई वुड लाइक टू नो द वर्ल्ड अबाउट चाइना टाउन, एंड हमको मतलब मन से फिर से वो पुराना चाइना टाउन चाहिए। चाइना टाउन मशहूर है अपनी चीनी रेस्टोरेंट के लिए, जिनकी संख्या अब तेजी से घट रही है। बेहतर अवसरों की तलाश में ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं। वन ऑफ द प्लान ये कि मतलब गवर्नमेंट की यहाँ टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं कि चाइनीज़ कल्चर को इंटैक्ट रखने के लिए ये भी गवर्नमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 3-4 पुरुष से ऑलरेडी यहाँ पे रह चुका है। गवर्नमेंट ये चाइनीज़ कल्चर को प्रमोट करके, जैसे कि पहले यहाँ बहुत सारा रेस्टोरेंट था, अब यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट होने का बावजूद आप पहले देख सकते हैं, अब यहाँ से मिनिमम एटलीस्ट 50% ऑफ द रेस्टोरेंट डिमिनिश हो चुका है। हर शाम मैथ्यू और उनके दोस्त इस रेस्तरां में जमा होते हैं और उन पुराने दिनों को याद करते हैं जब चाइना टाउन में ज़बरदस्त बिजनेस एक्टिविटीज़ होती थी। 300 परिवार यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो पलायन कर गए और अब बचे हैं महज मुट्ठी भर लोग। कैमरामैन पीयूष के साथ कोलकाता से मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अहिल्या